त्यसमा चाहिँ थाहा पाउनुभयो कि नेपाली प्लेयरहरू अनसोल्ड भयो होइन, कुनै पनि प्लेयरहरू सोल्ड भएनन् भन्ने कुरो थाहा पाउनुभयो होला। तर यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो आइपिएलको जो सिलेक्टरहरू थिए तिनीहरूले हेपेकै हो क्या, तिनीहरूले हेपेकै हो। किनकि यो जुन अब टेस्ट नेसनका प्लेयरलाई बढी प्राथमिकता दिए, तर दिनुपर्ने हाम्रो चाहिँ यो एसोसिएट नेसनलाई पनि दिनुपर्ने हो। यिनीहरूले चाहिँ एसोसिएट नेसनलाई चाहिँ कुनै भ्यालु नै दिएनन् क्या। तालियां भाई, तालियां फॉर पीएसएल एंड तालियां फॉर आईपीएल एंड तालियां फॉर क्या नाम है, यहाँ पे बंदा लिख रहा है अनसब्सक्राइब। अबे क्या मैंने वो किया है क्या? कर दे अनसब्सक्राइब, जाने दो, जा भाड़ में जा। पीसीबी को बोलूंगा देखो इसमें चलो मान लिया पीसीबी की गलती नहीं है, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज है, पैसा बनाने की मशीन है, उन्होंने अपना सेटअप देगा। तो पीसीबी अगर आप इस बात पे निगलेक्ट करते हो और मुझे बोलते हो कि नहीं भाई हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें और हमने नहीं सेलेक्ट किया है, हमने एसोसिएट को ये नहीं किया वो नहीं किया, तो मैं अब आपको बोलता हूं आपको अगर इसका हर्जाना देना है। नमस्कार, वेलकम बैक टु द अनदर एपिसोड अफ सुनबक्समा स्वागत छ। र आज हामी कुरा गरेर गइरहेको छौँ कि तपाईँहरूले आज न्युज थाहा पाइसक्नु भएको होला, हिजै थाहा पाइसक्नु भयो होला, हिजो अस्तिदेखि थाहा पाउनु होला। आइपिएलको अक्सन त झन् लगभग एक हप्ता अगाडि भएको क्या, तर पिएसएलको चाहिँ अस्ति भएको थियो अक्सन होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ थाहा पाउनुभयो कि नेपाली प्लेयरहरू अनसोल्ड भयो होइन, कुनै पनि प्लेयरहरू सोल्ड भएनन् भन्ने कुरो थाहा पाउनुभयो होला। तर यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो आइपिएलको जो सिलेक्टरहरू थिए तिनीहरूले हेपेकै हो क्या, तिनीहरूले हेपेकै हो। किनकि जो एनालिटिक्स गर्छन्, एनालिटिक्सहरू छन् जो चाहिँ एनालाइज गर्ने मान्छेहरू, तिनीहरूले के भनेका छन् कि अरू अफगानिस्तानको प्लेयर लिनुभन्दा त नेपालको प्लेयर अझ दामी छ। तिनीहरूले के सोचे भनेपछि यो जुन अब टेस्ट नेसनका प्लेयरलाई बढी प्राथमिकता दिए, तर दिनुपर्ने हाम्रो चाहिँ यो एसोसिएट नेसनलाई पनि दिनुपर्ने हो। यिनीहरूले चाहिँ एसोसिएट नेसनलाई चाहिँ कुनै भ्यालु नै दिएनन् क्या, लिँदैनन् यार। कस्तो राम्रो राम्रो प्लेयरहरू राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेको थियो नि हाम्रो टिमले, तर पनि यिनीहरूले दिएनन्। अब फेरि योभन्दा अघिल्लो 2 हप्ता चाहिँ हाम्रो लागि पनि अनलक्की पनि किन भयो, किनकि अन्डर 19 को पनि जो एसिया कपमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेन अगेन्स्ट इन्डिया, र पाकिस्तानको अगाडि पनि खासै राम्रो पर्फर्मेन्स भएन। त्यही भएर पनि अब कस्तो अनलक्की टाइपको भएको यो 2 हप्ता भनेको। तर पनि केही छैन, तर मन्टी देसाईले भनेको एउटा कुरा मलाई बहुत दामी लाग्यो कि हामीले नि आफ्नो एउटा लिग बनाएर विश्वभरिका प्लेयर यहाँ आउनु होइन। भोलिको दिनमा के होस् न, अरू कुनै देशको प्लेयरहरू अनसोल्ड भएर नेपालको जो नेपाल प्रिमियर लिगमा त्यस्तै होइन, नेपाल सुपर लिग के हुन्छ होइन, त्यो खालको बनाउनु पऱ्यो क्या। अनि त्यसो अगाडि बढ्नु पऱ्यो। र एउटा एनालिटिक्सरहरू छ स्पोर्ट अफ भनेको पाकिस्तानको, उसले पनि केही भनेको छ यसको बारेमा बोलाएको छ, योभन्दा यो राम्रो छ भनेर एउटा अथेन्टिकेट गरी चाहिँ एनालिटिक्स गरेको छ। तपाईँहरूले त्यो हेर्नुहोस्। र इन्डियन मिडियाले पनि केही भनेका छन् भने म खोज्छु यो अनसोल्ड भएको बारेमा, र हाम्रो नेपाली मिडियाले भनेको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। एउटा कम्बाइन्ड फुल प्याकेज भिडियो हुनेवाला छ, र लास्टमा म आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू पनि दिनेछु। सो लेट्स हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो स्पोर्ट अफको, र फुल क्रेडिट टु द स्पोर्ट्स अफ च्यानल। तालियां भाई, तालियां फॉर पीएसएल एंड तालियां फॉर आईपीएल एंड तालियां फॉर क्या नाम है, यहाँ पे बंदा लिख रहा है अनसब्सक्राइब। अबे क्या मैंने वो किया है क्या? कर दे अनसब्सक्राइब, जाने दो, जा भाड़ में जा। मैं यहाँ पे बैठ के मैंने बात की, मैं बैठा हुआ हूँ क्या, मैं फ्रेंचाइज में बैठा हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। नहीं समझ आ रहा तो चले जाओ, यहाँ उठाऊगिरी वाले मुझे चाहिए भी नहीं, समझ गए? तो ये बच्चों वाली बात मेरे साथ तो करना नहीं। तालियां पहले तो पीएसएल के लिए, तालियां आईपीएल के लिए, और तालियां ये सारे आईसीसी के लिए, सबके लिए। एसोसिएट को निचोड़ दो, एसोसिएट टीम्स को आप साइड कर दो, मत लो किसी भी एसोसिएट को। ना आईसीसी को पड़ी है, वो पैसे कम कर रहा है, ये इतनी बड़ी बड़ी जो आपकी लीग्स होती है फ्रेंचाइज लीग, इनको भी साइडलाइन कर दो। और मैं जितनी भी यहाँ पे लोग हैं नेपाल के, उनको मैं यहाँ पे बोलूंगा, अगर तुमने देखा, ये वॉच किया तुमने जाके आईपीएल, और अगर तुमने ये वॉच किया तो तुमसे फिर बड़ा कोई नहीं होगा। आपको बताना है दुनिया को कि आज 3 करोड़ की वॉचिंग इन्होंने जाया की है। इट इज नॉट योर क्या नाम है, क्या बोले उसको, ये आपका नुकसान नहीं है। 3 करोड़ की व्यूअरशिप इनकी गई है। पहले तो तालियां आपके जितने भी बैठे हुए हैं वहां पे कैन बोर्ड को, बहुत सारी तालियां उनके लिए। सबसे ज्यादा तालियां हमारे जो तोप बैठे हुए कोर्ट में, और बहुत सारा जो आपका लॉ है उसके लिए, सबसे ज्यादा इन सबके तालियां। इन्होंने संदीप लमचाने को रिमूव करवा दिया और संदीप ने विड्रॉ कर लिया अपना नाम इन प्लेटिनियम। तुम्हें छोड़ के उसने घंटे का वो डालिया नूर अहमद,
मैं इन पे भी आता हूं, पेशावर ज़ल्मी के फ्रेंचाइज ओनर पे। अबे भाई क्या लगाओ है तुम्हें? सारे तुम उठाए जा रहे हो अफगानिस्तान के। कोई शर्म है, कोई हया है, कोई दिमाग है? किस तरीके की घंटे की यहां पे ड्राफ्टिंग हुई है भाई। मैं छोड़ता हूं भाई, नहीं भी लेते ना नेपाल को, मैं कुछ नहीं बोलता। तुमने यार स्कॉट एडवर्ड नहीं लिया, मैकबर्बेन ने पता नहीं कौन कौन है, नेदरलैंड भी नहीं लिया तुमने तो यार। तुमने तो कहीं भी नहीं देखा, तुम तो एसोसिएट में गए नहीं। व्हाट द हेल इज दिस? आईसीसी भाई एसोसिएट का एक काम करो, बोरिया बिस्तर बंद करो, मत बोलो, मना कर दो क्रिकेट नहीं खेलो। कभी अंपायरिंग में तुम एसोसिएट को पीछे रगड़े पे लगा देते हो दीवार से, कभी पीएसएल। अबे भाई फ्रेंचाइजेस को कम से कम आईसीसी ये तो बोले कि भाई इनको मौका दो, परफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं। स्कॉट एडवर्ड, ये नेदरलैंड्स की टीम अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म किया है, स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं, नेपाल अभी क्वालिफाई किया है। नहीं, इनको वही घंटे का चाहिए, नूर अहमद अफगानियों के अंदर जाना है जो तुम्हारी बजा रहे हैं। जॉर्डन को बुला रहे हो, कौन है ये जॉर्डन? मूसली, पूजली, फूजूली, पता नहीं कौन कौन से तुमने इंग्लैंड के आइलैंड के उठा के। मैं तो सीधी सी बात है, अनबाइस बात करता हूं भाई। अपने भी लोग होंगे, मैं उनको भी रगड़ दूंगा, चाहे वो आईपीएल हो। मैं आईपीएल पे भी बोला है तो भाई पीएसएल हो तो उस पे भी बोलेंगे। यहां के किसी की जस्टिफिकेशन नहीं कि कम लड़के थे, स्क्वाड में इतने लड़के नहीं थे, पिक इतनी बची थी, ये थी वो थी। अबे भाई जब तुम जॉर्डन को पकड़ रहे हो, खत्म आदमी हो चुका है वो, पता नहीं किस किस को तुम प्लेटिनियम में नूर अहमद को पकड़ रहे हो, तुम उसको नवीन उलग को पकड़ रहे हो। अबे जो तुम्हारे लिए पोस्ट लगाता है तुम उसको पकड़ रहे हो। सोमपाल को लेना था ना उसकी जगह। तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है? अबे इसको पकड़ के ये जो पेशावर का ओनर है इसको कोई समझाओ यार। अबे भाई तू पाकिस्तान सुपर लीग करा रहा है, अफगानिस्तान सुपर लीग नहीं करा रहा। अबे घुसा हुआ है उनके अंदर ही यार, कोई अकल शऊर है तुम्हारे अंदर? वो तुम्हारे लिए पोस्टें लगा रहे हैं, वो तुम्हारे लिए उल्टी उल्टी चीजें लगा रहे हैं, और तुम उनको ही ले रहे हो। नवीन उलग को ये ले रहा है, नूर अहमद को ये ले रहा है प्लेटिनियम में। व्हाट द हेल इज दिस? और आईपीएल, अबे कम से कम हमने यहां पे नाम तो डाले, तुमने मतलब सारे साइडलाइन कर दिए। अब मैं बोलता हूं नेपाल को, अगर तुम लोगों में से कोई गया कि ऑल द वे 3000 किलोमीटर ऑल द वे टू वॉच आईपीएल, अबे भाड़ में गया यार, अपने पे फोकस करो। और कैनबोर्ड, हाई टाइम, इट इज हाई टाइम नेपाल T20 पे इन्वेस्ट कर लो, खुदा के लिए एवरेस्ट प्रीमियर लीग पे इन्वेस्ट कर लो, अपना काम कराओ। दिस इज द मेन रीजन। ये तमाचा है, ये दुनिया को बताया है सारी एसोसिएट टीम्स को कि भाई नेवर रिलाई ऑन एनीबॉडी। और अगर तुम लोग ने मुझे देखा मैंने कि किसी को भी कि ये वॉच कर रहे हो तुम लोग, हमें करने दो जो उन कंट्री का, इंडिया को इंडिया से करने दो, पाकिस्तान को पाकिस्तान। तुम लोगों ने अगर यहां से वॉचिंग की और फजूल की हाइप बनाई और फजूल के वो कैप्शन डाले और पिक्चर्स डाली, ऑल द वे टू वॉच माय थल्ला। अबे थल्ला गया लेने, थल्ला वल्ला थैले में गया, ऑल द वे टू वॉच थल्ला बल्ला। अबे भाड़ में गए ये सब यार। जो तुम्हारे आयरी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, जो तुम्हारे संदीप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, जो तुम्हारे कुशाल भुटिल को रिस्पेक्ट, जो किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, वो हमारे लिए बैठर है। अपनी लीग बनाओ, अपनी लीग में इन्वेस्ट करो, वहां खेलेंगे। भाड़ में गई बाकी की टीम। अब तुम लोगों को देखना नहीं चाहिए। अब जो देखेगा फिर उसी के ऊपर है। तो तुम मुझे आगे क्या बोलोगे, या पीएसएल को क्या बोलोगे, आईपीएल को क्या बोलोगे, जब तुम खुद उसको देख रहे हो, जब तुम खुद उसको देख रहे हो। देखो थल्ला वल्ला से एड किसी को नहीं है, बट नहीं देखना, समझ गए ना? नहीं जाके देखना, हमें वॉच ही नहीं करना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपका अपनी लड़के आपको नहीं सेलेक्ट कर रहे वो लोग, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। और मैंने तो यहां पे हमेशा अनबाइस बात की, वेदर इट इज पाकिस्तान, वेदर इट इज इंडिया, एनीबडी, इफ दे आर नॉट विलिंग टू पिक अस, इफ दे आर नॉट पिकिंग आवर प्लेयर्स, तो वी आर नॉट मैड कि हम जाके उनको देखे जाके मैचेस, और ऑल द वे फ्रॉम नेपाल वहां जा रहे हैं देखने। आईपीएल को भाई ये कहना चाहूंगा, मतलब तुम्हारे अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि कम से कम ऑक्शन में नाम तो डालो। तुमने जो दूध में से मक्खी की तरह बिल्कुल ही बाहर कर दिया। तुमने बोला ऑक्शन में भी नहीं लेंगे। अबे काय का भाईचारा, काय की भाईबंदगी, भाई कब सपोर्ट करोगे? इंग्लैंड से सीखो, नेदरलैंड को सिखा दिया उन्होंने अपनी काउंटी में बुला बुला के, स्कॉटलैंड को सिखा दिया बुला बुला के, और तुम घंटे की किसी लीग में नहीं बुलाते हो, और बाद में बनते हो गए भाईगिरी कर रहे। वेस्ट इंडीज तुम्हें पूछना है, अफगानिस्तान को तुम्हें पूछना है, बट यहां बराबर में नहीं देखना जो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है। फिर यही है, तुम भी पोस्टें डालो, फॉरेन सिलेक्शन हो जाएगी तुम्हारी भी। हद होती है यार, हद होती है किसी चीज की। अब एक ही हर जाना है पीसीबी,
यहां पे मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं आज। ये हरकतें देख के किस तरीके घंटे का ऑक्शन हुआ है। चलो मैं मान लूं नेपाल के नहीं लियो, बाकी यार इतने प्लेयर पड़े हुए एसोसिएट के, अच्छे से अच्छे प्लेयर, उनको भी नहीं ले रहे हो तुम, उनको भी नहीं ले रहे हो। कर क्या रहे हो भाई? आईपीएल ने तो यार हमें इतना जलील कर दिया कि नाम भी नहीं लिया। शॉर्टलिस्ट किए, इतने सारे नाम थे हमारे 15, शॉर्टलिस्ट किए सिर्फ 2 बंदे, और वो भी एक डेविड वीजा और एक आपका कोई स्कॉट एडवर्ड्स था या कौन था नेदरलैंड्स का। बेस्ट डिलेडे गायब है, वेन बी गायब है, पता नहीं आर्यन दत्त, पता नहीं कौन कौन सारे गायब कर दिए। और सेम एसपीएसएल। नूर अहमद को लूंगा मैं भाई, मैं नवीन उलग को लूंगा जो तुम्हारे लिए पोस्टर डालता है। तुम मैच जीते और हारते हो वो तुम्हारे लिए हेट दिखाता है, और उनके सारे प्लेयर तुम्हारे लिए हेट दिखाते हैं, बट तुम नहीं। मैं तो उसी को लूंगा। ये पिशावर वाले जो है ना, ये इनको देखना पड़ेगा भाई। जो बंदा फास्टेस्ट सेंचुरी कर रहा है 34 बॉल पे, जो बंदा 9 बॉलों पे 50 कर रहा है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। अब नेपाल के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बताऊं क्या है? अब मसला तुम्हारा बताऊं ये भी तो है। अब तुम्हें लास्ट दिन उसके आपका ट्यूसडे को मैच था ना, पीर को मैंने आके बोला, पीर को ही आईपीएल के या सबने ड्राफ्टिंग, वो जो उनकी ड्राफ्ट थी उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके बता दिया कि हमने एक प्लेयर नेपाल का नहीं लिया। तो तुम लोगों ने अगले दिन साले 50 बॉल आउट हो गए इंडिया के अगेंस्ट। ये तो तुम्हारी हरकत है। यूएई एटलीस्ट क्वालिफाई कर गया भाई सेमीफाइनल के लिए, तो परफॉर्मेंस तो दो, कम से कम परफॉर्म करो कि इनके मुंह के तमाचे तो बंद हो। अब कल को हम बोले यार ये प्लेयर नहीं लिया, वो बोलेंगे ये देखो ये तो 50 बॉल आउट हो गए, ये देखो ये हो रहा है इनका। अबे भाई तुम उनको भाड़ में डालो। अब आपके पास सबसे बड़ा गोल्डन चांस है, वर्ल्ड कप में जा रहे हो। ये जो मैं आपको आज बात बता रहा हूं, अगर मैं होता कैप्टन, मैं ये आज देखता और मैं अपने लड़कों को बोलता, ये देख लो एक भी बंदा नहीं लिया ना, अब इस टीम को हम छोड़ेंगे नहीं। हार जीत गई भाड़ में, अब वर्ल्ड कप में देखना क्या होता है। कुशाल मल्ला, कुशाल बुटेल, दीपेंद्र सिंह आयरी, आसिफ शेख भी हो, रोहित भी हो, जो भी जितने भी लड़के, सब बंदा ये सोच के आए और बोले एक बंदा नहीं सेलेक्ट किया ना, अब हम इनको बताएंगे कि बेटा ना सेलेक्ट करने का बात क्या है। तुमने नहीं सेलेक्ट किया ना, अब हम तुम्हें बताते हैं कि बेटा तुमने सबसे बड़ी गलती की क्या है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप। आईसीसी इवेंट में तो ये लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, वो तो हम अपनी मेहनत पे आए हैं, और सबसे बड़ी खुशी यही है कि हमने अपनी मेहनत पे क्वालिफाई किया है। तो अब आके इनको बताना वर्ल्ड कप में, अब अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ढेले की होगी तो फिर तो वही हो जाएगा, मुंह बंद कब कराओगे? यूएई ने मुंह बंद करा दिया यार, यूएई का एक लड़का डाल भी दिया उन्होंने। मैंने बोला था गुलशन जा कल के मैच में कर लो, कल इंडिया को मारा है ना बड़ी बुरी तरीके से, रेजा हेंड्रिक ने क्या मारा है, आज सेलेक्ट कर लिया रेजा हेंड्रिक्स को बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट परफॉर्मेंस। अगर कल गुलशन जा कुछ कर देता, या देव कनाल भी था उस टीम में, कोई कुछ कर देता तो नाम होता डेफिनेटली। पीएसएल के ये पीएसएल में इमर्जिंग लड़के वो सेलेक्ट कर रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं अंडर 19 में जाके एशिया कप में, तो आप भी होते, बट आपका जहन में क्या आ रहा है 50 ऑल आउट। रीजा हेंड्रिक्स ने कल किया ना सिलेक्शन, पक्का हो गया वो। तो भाई मेरी सारी यहां पे कहानी यही है, मेरा तो भाई फुल्ली सपोर्ट है और हमने अपना काम कर दिया। अब मैं पीसीबी को बोलूंगा देखो इसमें चलो मान लिया पीसीबी की गलती नहीं है, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज है, पैसा बनाने की मशीन है, उन्होंने अपना सेटअप देगा। तो पीसीबी अगर आप इस बात पे निगलेक्ट करते हो और मुझे बोलते हो कि नहीं भाई हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें और हमने नहीं सेलेक्ट किया है, हमने एसोसिएट को ये नहीं किया वो नहीं किया, तो मैं अब आपको बोलता हूं, आपको अगर इसका हर्जाना देना है या आपको अगर ऐसा लगता है कि यार हमने नहीं फेवर दिया है, हमारे पास लड़के नहीं थे, हमने पिक सही से नहीं किए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, नेपाल के साथ सीरीज खेलो T20 वर्ल्ड कप से पहले। भेजो अपनी ये टीम, भेजो अपनी टीम, जो भेजनी है T20 सीरीज करवाओ, या इनको बुलाओ या वहां जाओ, सेम एज इंडिया। नहीं लिया ना आईपीएल में, ये बोल के बोलोगे अभी भी बहुत सारे लोग पीएसएल में भी बोल रहे हैं कि यार लड़के नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। अहमद शहजाद तक को नहीं लिया यार इन्होंने। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि नेपाल नहीं लिया, इन्होंने, आप अगर ड्राफ्टिंग में आज बताऊं आपको, इन्होंने ड्राफ्टिंग में ऐसी की तैसी की है। वही तो कह रहा हूं, अफगानिस्तान के बुला लिए, उसके बुला लिए, जॉर्डन मॉर्डन, शाय होप, वेस्ट इंडीज में घुसे हुए, इंग्लैंड के डोमेस्टिक में घुसे हुए भाई, वो मुंजली पता नहीं कौन यार। तो ये तो इन लोगों ने हरकत की है। अहमद शहजाद को नहीं लिया, अंडर 19 में परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, शाहजेब वगैरह ओपनर, उनको गायब किया हुआ। इन्होंने ये हरकतें की है मेरे भाई। इन्होंने स्कॉट एडवर्ड्स हो, इन्होंने नेदरलैंड्स के नहीं उठाए, इन्होंने स्कॉटलैंड के नहीं उठाए, इतनी बड़ी बड़ी टीमें परफॉर्म करके दे रही हैं, इन्होंने नहीं उठाए। रान बल्स को नहीं उठाया इन्होंने, कितना तगड़ा प्लेयर है वो, तो भाई इन्होंने किसी का भी नहीं उठाया।
समझ रहे हो? अहमद शहजाद परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, अपने घर का बच्चा नहीं उठा रही है तो फिर बेटा भूल ही जाओ ये एसोसिएट वगैरह। तो समझ गया, सारा मंजन यही है। तो पीएसएल फ्रेंचाइजीज के जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको पता लगना चाहिए। पीसीबी अगर बोलता है इस बात पे कि यार हमारा कोई इसमें हाथ नहीं था, आपके पास फिर ऑप्शन है T20 वर्ल्ड कप से पहले आप बोलते हो ना भाई 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 बोलते हो ना, मैं बोल रहा हूं, इंडिया भी बोलता है, आप भी बोलते हो ना भाई भाई, तो सिर्फ पेपर पे भाई नहीं बनते। अब भाड़ में क्या, नेपाल को जरूरत नहीं है आपकी किसी भी लीग खेलने की या प्रैक्टिस करने की। अगर आप सीरीज खेलते हो दे विल बी मोर देन हैप्पी। युट्युब फ्यामिली तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, फुल क्रेडिट टू द स्पोर्ट ऑफ स्पाई, आपको क्रेडिट है, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, हमें पता है। और जे पनि छ नि त्यो पिएसएल सबै उसले भनेको ठिक छ क्या, पैसाका लागि हो। कस्तो राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको प्लेयर उसले नाम टोकेर भनिरहेको छ। म चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ जानेको छैन, तर ऊ चाहिँ यस्तै रिभ्यूहरू गर्ने, एनालाइज गर्ने मान्छे हो र त्यस कारणले उसलाई सबै कुरा थाहा छ। र यो म 2-4वटा ट्विट देखाउँछु यो आकाश चोपडाको। यिनीहरूले चाहे भए होइन, यिनीहरूले चाहेर त्यो सिलेक्टरहरूसँग कुरा गर्दै भए यो प्लेयरलाई लिए भनेपछि लिन्छन् कि यिनीहरूले बाहिर देखाउनको लागि मात्र हो हाम्रो भन्ने एडप्ट गरे हुन्थ्यो, बिसिआई हलान फलान भन्ने ट्विटको माध्यमबाट त आफ्नै हो भन्ने बनाउने, अनि भ्याइयो, त्यसपछि भ्याइयो, सक्यो। यो आकाश चोपडा, गौतम गम्भीर यिनीहरू को थिए नि नेपालको टिम यस्तो हलान फलान भनेर ट्विट मात्रै गर्ने। यो 2टा ट्विट हेर्नु, एउटा फर्स्ट ट्विट यसमा लेखा छ होला कि, अब मलाई त देखाएको छैन नि त, आई एम सुपर ह्याप्पी नेपाल क्वालिफाई इन द एसिया कप लेखा छ होला। अर्कोमा चाहिँ नेपाल चाहिँ यस्तो राम्रो टिम छ अनि बिसिसिआईले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। एडप्ट भनेको छ के को एडप्ट, अलिकति सपोर्ट गरे त हुन्थ्यो नि त। अब केही भएको छैन, नेपालले आफ्नै लिग बनाउनुपर्छ र राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएर होइन, किनकि अब त यिनीहरूले यो आइसिसिआईको त टुर्नामेन्टलाई यिनीहरूले नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनन्। वर्ल्ड कपमा नेपालले राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ T20मा, अनि त्यस पछाडि अझ राम्रो हुँदै जान्छ। अब त्यही जोसले उसलाई सम्झेर हान्ने हो, त्यो सिलेक्टरहरूलाई सम्झेर हान्नुपर्छ, प्रत्येक बललाई सिलेक्टर सम्झेर हान्ने भन्थ्यो नि एउटा कहाँको उसले, मन्त्रीले हो कि केले, माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रत्येक बललाई के समातेर हान्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो टाउको समातेर हान्ने अरे, बलरले चाहिँ त्यो स्टम्पलाई क्या टाउकोमा हाने जसरी हान्ने अरे, अनि त्यस पछाडि त्यो जुन बल आउँछ नि फाल्छ नि त्यसलाई पनि के सम्झेर हान्ने भन्यो भने त्यस्तो गरी हान्नुपर्छ। सिलेक्टरहरूको टाउको सम्झेर हान्नुपर्छ, अनि त्यो सिलेक्टरको खुट्टा समातेर हान्नुपर्छ त्यसलाई, स्टम्पलाई चाहिँ, अनि बल हान्नेलाई टाउकोलाई उडाउनुपर्छ होइन। त्यो तपाईँहरूलाई म त्यो ट्विट पनि देखाइदिइसकेँ। कि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने म त्यो इन्डियन खाते मिडियाको त हाल्दैन। मेन कुरा के छ थाहा छ, मुखले सबै भयो भने भाइ हाम्रो भाइ है, भाइचारा है, हाम्रो भाइ छोटा भाइ, यस्तो हाले तेरो छोटा भाइ, कहाँको छोटा भाइ त भन्छ। इतिहास हेरेर तेरोभन्दा पुरानो हाम्रो कुरा साढे चोर इन्डियाहरू, इन्डियन मिडियाहरू खतम खातेहरू, यिनीहरू मोदी गोदी मिडिया भन्छ नि, त्यही हो। यता पनि यता त्यस्तो, यता पनि यता त्यस्तो, यता त्यस्तो साल सब अफगानिस्तानको प्लेयरलाई चाहिँ एकदम उठाएर उठाउगिरी अफगानिस्तानका प्लेयरहरूलाई खातेहरू, केही काम रहन्छ यिनीहरूको, बात केही काम पनि छैन यिनीहरूको, केही कामै छैन यिनीहरू। इन्डियन यो जुन सिलेक्टर छ त्यो मोटा भाइ अम्बानी सम्बानी हो, निता अम्बानी, यिनीहरूको केही कामै रहन्छ, उठाउँदै उठाएन। सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो के राम्रो लाग्नु, त्यो भनेका कुरा पोइन्ट ठिक लाग्यो भने लाइक गरिदिनु, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, सेयर सुन लग रानी अब सी यू एट नेक्स्ट ब्लग मुडे अब बाई बाई गाइस।